आइए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। एक हफ्ते में दूसरी बार ममता बनर्जी ने लिखा पीएम मोदी के नाम खत। भारत में वैक्सीनेशन का 114वां दिन जारी है। धीमी रफ्तार के बावजूद बन रहा है वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कब्रिस्तान और शमशान के कर्मचारियों को किया सम्मानित। कोविड की तीसरी लहर को देखकर मंत्री विश्वास सारंग ने दिया बयान। किसी को व्यायाम सीखना हो तो भोपाल के चौराहों पर आजकल क्लास लगाई जा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच बूंद बूंद पानी को तरसे रहवासी। और अब खबरें विस्तार से। एक हफ्ते में दूसरी बार ममता बनर्जी ने लिखा पीएम मोदी के नाम खत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम मेडिकल उपकरणों और दवाइयों पर सभी तरह के टैक्स और कस्टम ड्यूटी में छूट देने के लिए कहा है। ममता ने मोदी से स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा मजबूत करने और कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपकरण, दवाओं तथा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की अपील की है। भारत में वैक्सीनेशन का 114वां दिन जारी है। धीमी रफ्तार के बावजूद बन रहा है वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। कोरोना के खिलाफ देश भर में चल रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भारत रोजाना नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत में अब तक कुल 17,01,53,432 से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन के 114वें दिन यानी कि 9 मई को देश भर में 6 लाख से अधिक लोगों को यह वैक्सीन लगाई गई है। इस दौरान कुल 3,97,231 से ज्यादा लोगों को पहली डोज जबकि 2,74,415 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी मौत नहीं हुई है। इनमें दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप समूह शामिल है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कब्रिस्तान और शमशान के कर्मचारियों को किया सम्मानित। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने किया शमशान कब्रिस्तान के कर्मचारियों को सम्मानित। भदभदा, सुभाष विश्राम घाट और जदा कब्रिस्तान कर्मचारियों को दी सम्मान निधि। कोविड-19 से खत्म हुए मृतकों के अंतिम संस्कार करने वाले कर्मचारियों को कोविड वॉरियर्स का दर्जा देने की रखी है मांग। पीसी शर्मा बोले, कर्मचारियों को हर अंतिम संस्कार के लिए दिए जाए 5,000 रुपए। जदा के कब्रिस्तान के और सुभाष नगर विश्राम घाट के जो लोग 24 घंटे पिछले 1 महीने से अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनको काम करते देख लोगों को डर लगता है, और ये वो काम कर रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं। इसके साथ ही जो मैनेजमेंट कर रहे हैं इन सब कब्रिस्तान और विश्राम घाट का, उन लोगों का भी हमने यहाँ सम्मान किया है। 24 घंटे यहाँ पे लगे हुए हैं, चाहे भदभदा में, चाहे वहाँ अभी रेहान गोल्डन आए नहीं, उनको भी हम बुला करेंगे। मोदी जी सुभाष नगर के आए, और जो ड्राइवर्स, उनके जो प्रतिनिधि हैं नगर निगम के, जो भी लोग जो छूट गए हैं, एक एक का सम्मान करके इनका प्रोत्साहन करेंगे, जिससे जिस बहुत ही मुश्किल काम में, जिसको करना बहुत मुश्किल है। कोविड की तीसरी लहर को देखकर मंत्री विश्वास सारंग ने दिया बयान। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि तीसरी वेव की तैयारियां हमने शुरू कर दी है। जैसी संभावना है कि बच्चों पर इसका असर होगा, इसलिए बच्चों का आईसीयू बनाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में आईसीयू के 11,000 और बिस्तर बढ़ाए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने अस्पतालों में हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। राहुल गांधी जी के व्यवहार पर मुझे बहुत शर्म आती है। ये बात तो पहले से स्थापित है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के प्रति कभी भी गंभीर नहीं रहे। ये बात भी सही है कि राहुल गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता के प्रति भी कभी गंभीर नहीं रहे। परंतु महामारी जब देश में फैली है तो उनको कुछ गंभीरता का प्रमाण देना चाहिए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कहा
प्रदेश में अब कोरोना से संक्रमित मरीजों की हालत में सुधार हो रहा है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में अब कोरोना की स्थिति काफी सुधार की तरफ है। अब देश भर में 15वें स्थान पर है। 10 मई को 15.97 पॉजिटिविटी रेट हो चुकी है। अभी भी पॉजिटिविटी रेट घटाने की लगातार कोशिशें हो रही है। प्रदेश अब काफी सुधार की दिशा में कोरोना की तरफ है। आज भी हमारे एक्टिव केसों में काफी कमी आई है। जहां पहले हम 7वें नंबर पर देश में हुआ करते थे, आज 15वें नंबर पे आ गए। किसी को व्यायाम सीखना हो तो भोपाल के चौराहों पर आजकल क्लास लगाई जा रही है। लापरवाही के चलते पुलिस ने कराया योगा, नसीहत दी कि बेवजह से न निकले घर से बाहर। भोपाल की जनता सुनने को तैयार नहीं है। कोरोना का खौफ जनता के दिल से निकल गया है। पुलिस प्रशासन हाथ जोड़कर समझा रहा है, हम समझने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस का मानवतापूर्ण चेहरा नजर आया। पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। दिन रात सड़कों पर पहरा देकर हमारी सुरक्षा में सदैव लगी रहने वाली पुलिस समाज सेवा नहीं पीछे हटती। हमारे देश की पुलिस ऐसा एक वाकया उस वक्त देखने को मिला जब कोरोना के मरीजों प्लाज्मा की जरूरत पड़ी तो पता चलते ही वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल आरक्षक वर्षा पटेल, आरक्षक नीरज डोगरे फौरन प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल पेश की। शोएब सिद्दीकी की रिपोर्ट। हाँ, कल दिनांक को हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 निजी अस्पतालों में 2 कोरोना पेशेंट है, एक कटनी के और एक कहीं बाहर के हैं, जिन्हें चिकित्सक के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी के लिए सजेस्ट करने पर उनके परिजनों को प्लाज्मा की ज़रूरत है करके जब ऐसा पता चला तो वरिष्ठ अधिकारीगण के मार्गदर्शन में, चूँकि हमारे यहाँ लास्ट टाइम कोरोना पॉजिटिव हुए थे महिला आरक्षक वर्षा पटेल है जिनका और नीरज डोंगरे जिनका ब्लड ग्रुप मैच हो रहा था, तो इनके द्वारा प्लाज्मा डोनेट किया गया और यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है जो एक तरह से मानवता की मिसाल पेश की गई है। कोरोना संक्रमण के बीच बूंद बूंद पानी को तरसे रहवासी। रांची स्थित माने गांव में भीषण गर्मी के चलते बनी जल संकट की स्थिति। क्षेत्रवासी बूंद बूंद पानी को मोहताज नजर आ रहे हैं। नगर निगम नहीं ले रहा है कोई सुध। समाज सेवी सोनू दुबे ने बीड़ा उठाया क्षेत्र की प्यास बुझाने का। लगातार टैंकर के माध्यम से क्षेत्रवासियों की बुझा रहे हैं प्यास। रांची स्थित मानेगांव के क्षेत्रवासियों को इस भीषण गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लगा हुआ है, दूसरी तरफ पानी की समस्याओं से जूझ रहे क्षेत्रीय जन। वहीं क्षेत्र की इस विकट समस्या को देखते हुए समाज सेवी सोनू दुबे द्वारा अपने टैंकर के माध्यम से विगत 1 माह से क्षेत्रवासियों को पानी पहुँचाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगता है कि लगभग 2-3 सालों से कंप्लीट खड़ी है। उस टंकी को दिखा के विधानसभा चुनाव हुआ, उस टंकी को दिखा के लोकसभा चुनाव हुआ, उस टंकी को दिखा के नगर निगम चुनाव हुआ। सबसे पहले नगर निगम चुनाव हुआ, फिर विधानसभा, फिर लोकसभा। और अगर ये संक्रमण के चलते 1 साल चुनाव बढ़ गए नगर निगम के, नहीं तो इस टंकी को दिखा के नगर निगम चुनाव भी हो जाती कि बस पानी चालू होने वाला है। करोड़ों रुपए की टंकी बन के आखिर पैसा तो जनता ही का फंसा हुआ है। शासन प्रशासन कोई आसमान से पैसा तो लाती नहीं, पैसा तो जनता का टैक्स के माध्यम से गवर्नमेंट का जाता है और वही जनप्रतिनिधियों को मिलता है। चाहे टंकी हो, रोड हो, नाली हो या किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट का पैसा ही जनता के टैक्स द्वारा। कलेक्टर से मिली छूट का गलत फायदा उठाते नजर आ रही है जनता। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशानुसार आम जनता की आवश्यकता पूर्ति हेतु किराना एवं सब्जी की दुकान सोमवार तथा गुरुवार को खोलने का आदेश है, किंतु कलेक्टर द्वारा दी गई इस छूट का कुछ लोग गलत फायदा उठाकर बेवजह फालतू घूम रहे हैं। सोमवार सुबह विजयनगर चौराहे पर विजयनगर पुलिस द्वारा सख्ती दिखाए जाने पर लोगों ने विरोध किया। लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। सिंधी कॉलोनी चौराहे पर जमा हुआ भारी पर, लॉकडाउन का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाई। काजी कैंप, बैरसिया रोड, सिंधी कॉलोनी सहित अन्य जगह दुकानें होगी सील। बार बार हिदायत के बाद भी दुकानें खोली जा रही हैं। गलियों में जमकर हो रही है खरीदी। कपड़े, जूते सहित अन्य सामानों की दुकानें लगातार खोली जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर कार्रवाई की जाएगी।
मौके पर सीएसपी हनुमानगंज प्रभारी श्री देशमुख, थाना प्रभारी हनुमानगंज महेंद्र सिंह ठाकुर, नगर निगम अतिक्रमण प्रभारी नासिर खान सहित एसटीएफ पुलिस व निगम आमला मौजूद रहा। जिला प्रशासन की मौजूदगी में कोरोना गाइडलाइन का उड़ाया जा रहा है मजाक। शहडोल धनपुरी नगर पालिका परिषद में ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बैठक में जयपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्रीमती मनीषा सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस वक्त की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।